73,000 plus followers on LinkedIn. Collaborated with 15 plus brands. LinkedIn Top Voice 2024. Got 139th ranked in LinkedIn Top 200 Creators India by Favicon. मैं LinkedIn पे लास्ट 2 ईयर्स से कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और मुझे अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने कैसे इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो किया। के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ जहाँ मैंने बताया कि आप कैसे अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो, बट स्टिल कई लोग हैं जो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से वो चाहे कुछ भी कर ले उनका अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं होगा। इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिससे मैं वो गलतियां बताऊंगी जो बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ वहीं पे अटकी रहती है और लिंक्डइन पे ग्रो नहीं कर पाते और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। क्योंकि लिंक्डइन भी एक वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो। यस, कई लोगों को ये भी नहीं पता है, बट अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ये सोच के कंटेंट क्रिएट कर रहे हो कि यहाँ से आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, देन वैसे ही आप लिंक्डइन पे भी अपना कंटेंट डाल सकते हो और वो भी मोनेटाइज हो सकता है। अब अगर जानना चाहते हो कि लिंक्डइन को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कौन कौन से वेज है, तो देन कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं फिर उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो पूरा उसी के ऊपर डेडिकेट होगा। बट इस वीडियो में आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना क्योंकि ये आपका मनी, टाइम, एफर्ट सब कुछ बचाने वाला है। पहली गलती है इनकम्प्लीट प्रोफाइल। तो कई बार जब मुझे डीएम आता लिंक्डइन पे जहाँ लोग पूछते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल कैसे ग्रो कर सकते हैं, एंड जब मैं उनकी प्रोफाइल देखती हूँ तो प्रोफाइल पूरी इनकम्प्लीट होती है। ना तो उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होती है, ना उनके बैनर में सब क्लियरली कुछ मेंशन करा हुआ होता है कि अबाउट सेक्शन में कुछ लिखा हुआ होता है। अब भी ये मिस्टेक कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो, एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाओ, अपनी बायो पे ध्यान दो, अबाउट सेक्शन में क्लियरली मेंशन करो कि आप क्या करते हो, आपने अकाउंट क्यों क्रिएट करा है, आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। बैनर में सब कुछ क्लियरली मेंशन करो। बाकी आपकी नीश में जो जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल पे जाकर देखो एक बार और उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लो, फिर उस अकॉर्डिंग ही क्रिएट करो। मैं ये नहीं बोल रही कि कॉपी कर लोगे उनका, इसके थ्रू ही आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो योर फॉलोअर्स। तो नेक्स्ट मिस्टेक है एक्सेप्टिंग ऑल कनेक्शंस रिक्वेस्ट। कई लोगों को लगता है कि लिंक्डइन पे ग्रो करना काफ़ी इजी है क्योंकि वहाँ पे हम कनेक्शंस भेज सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने फॉलोअर्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इस वजह से कई लोग सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सारे उन लोगों को कनेक्शंस भेज देते हैं जो इररेलेवेंट है, जिनको उनके कंटेंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और जो प्रोफाइल्स एक्टिव भी नहीं है। जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, जब आपके इंगेजमेंट बिल्कुल नहीं आएगी, तब शायद आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है जो आपने करी है। जब भी लिंक्डइन पे हम कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, सबसे पहले लिंक्डइन उस पोस्ट को आपके कनेक्शंस को ही दिखाता है और जब वो रिएक्ट करते हैं, जब वो इंगेज होते हैं, तभी वो ज़्यादा दूसरी ऑडियंस के पास जाता है। बट अगर आपके फॉलोअर्स ही, आपके कनेक्शंस ही आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो ही इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो लिंक्डइन कैसे पुश करेगा। तो इसके लिए अगर आप अपने कंटेंट की रीच बढ़ाना चाहते हो, आपको हर कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते टाइम। उसकी रिसेंट एक्टिविटी देखो, वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं है वो देखो, फिर वो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होगा। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके फॉलोअर्स तो 20-25,000 होते हैं, बट उनकी इंगेजमेंट पोस्ट पे 1 या 2 लाइक्स ही आते हैं। तो ऐसे फॉलोअर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ना तो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है और ना ही ये आपकी हेल्प करेगा आपके कंटेंट को मोनेटाइज करने में। सो इट्स बेटर फॉलोअर्स कम हो बट आपकी इंगेजमेंट अच्छी हो। तो अब नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। अगर आप उनमें से हो जो एक दिन कंटेंट डालते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब मूड होता है तब डालते हैं, तो इस तरीके से तो कभी आपका अकाउंट ग्रो नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप उस प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम ही नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो, तो क्यों प्लेटफॉर्म भी आपकी सुनेगा, क्यों प्लेटफॉर्म भी आपके कंटेंट को आगे पुश करेगा। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन लिंक्डइन यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट कंसिस्टेंटली, बिकॉज इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका अकाउंट की रीच बढ़ जाती है, फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और नेक्स्ट आपको पता भी लग जाता है कि आपका ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद है। जितना ज़्यादा आप क्रिएट करोगे उतने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे अपने कंटेंट के साथ। शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोचो और उस अकॉर्डिंग ही अपना टाइम और एफर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे लगाओ। तो नेक्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग एनालिटिक्स
एंड ओनली फोकसिंग ऑन वायरल कंटेंट। कितने लोगों को ये लगता है कि अगर उनका एक बार कंटेंट वायरल हो गया तब तो बस उनकी लाइफ सेट है, उनको इतने सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, उनकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, तब वो अपने कंटेंट को भी मोनेटाइज कर लेंगे। एक वायरल कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला है, कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कई बार लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने पोस्ट को वायरल करने के लिए कि वो कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पे अगर आपको कंटेंट वायरल हो भी जाता है तो जो ऑडियंस आएगी वो रॉन्ग ऑडियंस होगी, वो जेन्युइनली आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होगी। वो फॉलोअर्स ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा, आपके कंटेंट पे एंगेजमेंट भी अच्छी आनी चाहिए, तो क्योंकि तभी आप सही मायने में इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स उठा पाओगे। तो लास्ट मिस्टेक है नॉट एंगेजिंग ऑन अदर्स अकाउंट। ये सोच के बैठे हो कि हम किसी के अकाउंट पे एंगेज नहीं करेंगे बट हमारे पे सब लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, देन यहाँ पे आप गलत हो। क्योंकि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो देन दूसरे भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इंगेजमेंट बहुत मैटर करती है इस प्लेटफॉर्म पे। आप भी दूसरे क्रिएटर्स के अकाउंट पे कमेंट्स डालो एंड इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। आपकी खुद की भी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके अकाउंट्स की रीच बढ़ती है, उनके फॉलोअर्स आपकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं और चांसेस है कि वो फॉलोअर्स में भी कन्वर्ट हो जाए। मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट कमेंट्स के थ्रू ही मिला था। I mean, उन्होंने मेरा कमेंट किसी पोस्ट के नीचे देखा था एंड फिर जब हमारी बात हुई देन हमारी वो डील भी क्लोज हो गई थी। एंड मैं ऑलरेडी एक कमेंटिंग स्ट्रेटेजी गाइड बना चुकी हूँ जो कि टॉपमेट पे बेस्ट सेलर में आ चुकी है। इससे हमें कमेंट्स करने चाहिए, इससे हम अपने पोस्ट की रीच बढ़ा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस गाइड में देन मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके उस गाइड को परचेज कर सकते हो। तो आप कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ वैल्यू मिली है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना सो दैट मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। और अब मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।